खबरें देखेंगे विस्तार से। रायपुर का जिक्र करते हैं। तेलीबांधा के बेबीलोन टावर में भीषण आग लगी है। होटल बेबीलोन टावर के तीसरी मंजिल पर यह आग लगना बताई जा रही है। आग बुझाने में फिलहाल दमकल की 2 गाड़ियां जुटी हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि क्या कारण रहे यह भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए हैं। जांच का ये विषय है और ये भी जानकारी है कि कई सारा नुकसान भी इस आग की वजह से हुआ है। प्रयास लगातार जारी हैं, कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बेबीलोन टावर में ये भीषण आग, तेलीबांधा के बेबीलोन टावर में आग, होटल बेबीलोन टावर के तीसरी मंजिल पर ये आग लगना बताई गई है। कारण क्या रहे ये अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। जानकारी भी लेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बेबीलोन टावर में भीषण आग की तस्वीर हम देख रहे हैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे हालात हैं, क्या कारण रहे, बताइए। जी देखिए, दमकल की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है और आग कैसे लगी इसके कारणों का पता अभी फिलहाल नहीं लगा है। और चूंकि एक बड़ा प्रतिष्ठित होटल है और तीसरी मंजिल पर आग लगी है, ऐसे में जब तीसरी मंजिल या फिर उससे ऊपर जब आग लगती है तो कूलिंग के काम करने में दिक्कतें आती हैं। वहां पर फायर फाइटर को पहुंचने में भी दिक्कतें होती हैं और जो कंजेस्टेड एरिया जो होते हैं, चूंकि सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आग कहीं और ना फैले, अन्य कमरों तक ना जाए, ऊपर माला हो या फिर नीचे माला तक ना जाए, तो एक बड़ी चुनौती फिलहाल रहती है। लेकिन दमकल की 2 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और कूलिंग का काम है वो लगातार किया जा रहा है। अभी चूंकि बाहर बारिश हो रही है तो ऐसे में आग बाहर ना फैले, ये तो फैलने की संभावना कम है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं होटल के अन्य कमरों तक या फिर अन्य गलियारे तक ना पहुंचे, तो इसको लेकर के लगातार जो कूलिंग का काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। देखिए, हमारे सामने दमकल की जो गाड़ियां हैं वो जा रही है और यहाँ से माना से इस दमकल को गाड़ियों को बुलाया गया है और इसके अलावा अन्य जो फायर फाइटर्स हैं सभी वहां पर मौजूद हैं। ये तीसरी गाड़ी है जो माना से यहाँ पर बुलाया गया है और ये सीधा बेबीलोन टावर की ओर जा रही है। तो ये बात कहा जा सकता है कि अभी हालांकि आग फैला नहीं है, लेकिन कूलिंग करने में वक्त लगता है और कूलिंग का काम फिलहाल फायर फाइटर है वो कर रहे हैं। जी, बड़े नुकसान की भी यहाँ पर आशंका होगी और चूंकि टावर में आग लगी है, ऊपरी मंजिल पर आग लगी है, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आग लगातार फैलती चली जाए। जितने संसाधन वहाँ पर होने चाहिए क्या पर्याप्त हैं, या अंदर जहाँ पर टावर में भी कुछ कमियां पाई गई जिस वजह से ये आग है, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, जितनी भी बहुमंजिला इमारत हैं, होटल हैं, चाहे वो अस्पताल हैं, यहाँ पर बिल्कुल फायर जो इक्विपमेंट्स है उसकी कमी हमेशा देखी जाती है। जहाँ फायर इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं वो काम नहीं करते और यही वजह है कि इस तरह की दिक्कतें हैं आती हैं। जब आग की घटना होती है, आगजनी की घटना सामने आती है, तो अगर फायर इक्विपमेंट होता तो तत्काल उसको मौके पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जहां फायर इक्विपमेंट लगे हैं या तो वो काम नहीं करते हैं और एक लापरवाही इस तरह की सामने आती है। अभी इस मामले में किस तरह की जो लापरवाही है या फिर किस तरह की आग लगी है इसका पता नहीं चल पाया है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो हर साल 500 से 600 आगजनी की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं और एक बड़े जो फायर है वो होता है। जब बड़े फायर होते हैं तो उसको कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में जो लाखों रुपए का नुकसान है वो होता है। यहाँ पर जो मैन पावर की भी उपयोग किया जाता है, SDRF की टीम मौके पर है और जो फायर फाइटर हैं वो मौके पर हैं और कूलिंग करने का काम है वो जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए युगल। और अब बात उज्जैन के नागदा की, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया, जहां पर महिला को 5 लाख रुपए से ज्यादा उससे लूट लिए गए। आरोपियों ने गिरोह बनाकर महिला को डराया, धमकाया और महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। दूसरी ओर इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल नानाखेड़ा वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाली सरोज माली ने थाना बिरला ग्राम पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि राजेश उर्फ राज ने अपनी महिला साथी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर फोन लगाया। उसने खुद को क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर जेल में डाल दूंगा। राजेश ने नागदा से उठवाने की धमकी देकर 5,09,000 रुपए अवैध रूप से वसूल लिए।
उज्जैन जिले से 50 किलोमीटर दूर नागदा तहसील के थाना बिरला ग्राम में डिजिटल अरेस्टिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें उज्जैन के बसंत विहार में रहने वाली सरोज माली के साथ यह घटना घटित हुई है। सरोज माली ने पुलिस को बताया कि उनको रतलाम के रहने वाले 2 युवक और एक युवती के द्वारा फर्जी साइबर क्राइम के अधिकारी बनकर 5,09,000 रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया, जिसमें महिला के साथ 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्टिंग करके रखा गया। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे की मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि इनने किन किन लोगों के साथ इस प्रकार की डिजिटल अरेस्टिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है और इनके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। भोपाल में 19 साल की युवती का शव उसके ही घर में मिला। उसके गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान हैं। घटना टीटी नगर की है। युवती की अक्टूबर में शादी होनी थी। टीआई गौरव सिंह ने बताया कि मौके से कोई धारदार हथियार बरामद नहीं हुआ। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि घर में कोई बाहरी व्यक्ति घुसा था या नहीं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पंचशील नगर में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद ही युवती की शादी थी और रात 2 बजे के बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस तफ्तीश में जुटी हुई है कि युवती की हत्या की गई है या खुदकुशी की है, क्योंकि युवती की 2 महीने बाद ही राजधानी भोपाल के कोहे फिजा क्षेत्र में शादी तय हुई थी और जब परिजन से बात करके वो रात में अपने सोने के लिए गई थी तब तक सामान्य थी। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी और परिजन या रिश्तेदारों के सारे एंगल को तलाशते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शिवकांत, भोपाल। ग्वालियर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। यूनिवर्सिटी के गार्डन में अपने पति के साथ काम करने वाली 40 वर्षीय महिला ने गोले का मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में ही तैनात 3 कर्मचारी उसके साथ में महीने से छेड़छाड़ कर रहे हैं। विरोध करने पर इन आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की और गोले का मंदिर पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों संजू, सन्नी और भगवान कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर भी कर ली है। यूनिवर्सिटी में छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक महिला ने बताया कि वो मई महीने में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित बगीचे में अपने पति के साथ काम करती थी। उसी दौरान उसके साथ 3 लोगों ने छेड़छाड़ की और गाली गलौज भी की। इस घटना के बाद उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज भी की। इस घटना के बाद पीड़िता ने गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। खबर सूरजपुर से है, जहां पर चंगाई सभा में धर्मांतरण के आरोप लगे। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल चंगाई सभा का वीडियो सामने आया। युवक ने पुलिस थाने में शिकायत की। चंगाई सभा में बुलाकर पादरी ने बीमारी ठीक करने और धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप लगाया। शिकायत पर पुलिस पहुंची, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। सूरजपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां सूरजपुर के भटगांव पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला बूंदिया गांव का है, जहां एक शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत करके बताया कि उसे बूंदिया गांव के एक चंगाई सभा में आमंत्रित किया गया और जहां उसके जाने के बाद उसकी बीमारी ठीक करने और कई अन्य प्रलोभन देने के साथ में धर्मांतरण करने की दबाव बनाने लगे, जिसकी शिकायत उसने चंगाई सभा के दौरान ही पुलिस को दी और पुलिस चंगाई सभा के दौरान ही मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में ले आई, जिसके बाद पूछताछ के बाद उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से हिंदू संगठन अभियान चलाते और धर्मांतरण रोकने के खिलाफ लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है कि नतीजा यही रहा कि बूंदिया गांव में चंगाई सभा के दौरान जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई करते नजर आई।
और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को एक बार फिर से ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। शनिवार को उनके 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। चैतन्य बघेल अब 6 सितंबर तक जेल में रहेंगे। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। चैतन्य बघेल के मामले में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई है, जिसमें एजेंसी अपना पक्ष और विस्तार से रखेगी। चैतन्य बघेल ने ईडी की कार्रवाई और हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी को चुनौती हाईकोर्ट में दी है। याद दिला दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। पूरी सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई है। अब अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नवजातों के चूहों के कुतरने पर नोटिस जारी हुआ है। एमजीएम मेडिकल डीन को यह नोटिस जारी हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया है नोटिस। विभाग ने घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना माना है। चूहों के कुतरने से एक नवजात की आपको जानकारी दे दें, मौत हो गई थी और एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमवाय अस्पताल का ये पूरा मामला है। दो नवजातों को चूहे ने कुतर दिया था, उनके हाथ को कुतर दिया था और उसके बाद जो है हालत गंभीर होने पर एक नवजात की जान चली गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी पर जो है अब डीन को नोटिस जारी हुआ है। डीन को जारी हुआ है नोटिस। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी कर दिया है। तो तेलीबांधा के बेबीलोन टावर में भीषण आग लगी है। होटल बेबीलोन टावर के 3री मंजिल पर आग की जानकारी है। आग बुझाने के लिए फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जुटी हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है पर अभी तक सफलता नहीं लग पाई है। लगातार प्रयास में टीमें जुटी हुई हैं। 3रे मंजिल पर ये आग लगना बताई जा रही है टावर में, और ये आग ना फैले और फैल के बढ़ती ना जाए, इसे बुझाने के प्रयास, काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो नीचे ऊपर से लेकर के नीचे फ्लोर तक जो ग्लासेस हैं वो हैं जी, दरवाजे हैं, उसमें कहीं कहीं पे आग लगी है। यहाँ पे जो है तो ऊपर से हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि ऊपर से करते करते आने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से ये बेबीलोन टावर है और चूंकि पूरी कांच की ये बड़ी जो होटल है, बड़ा प्रतिष्ठित होटल है और ऐसे में यहाँ कई प्रतिष्ठान है, कई जो संस्थाएं हैं यहाँ पर काम भी करती हैं और यहाँ पे चूंकि ग्लास है इसलिए कूलिंग करने में दिक्कतें हो रही हैं और लगातार यहाँ पर जो कूलिंग का काम है वो जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो सड़क है वीवीआईपी रोड है उसे पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है और ग्लास है वो छटक कर टूट रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, मौके पर मौजूद हैं और आसपास जो लोग हैं उनको व्यवस्थित करने का काम है फिलहाल किया जा रहा है। और चूंकि एक बड़ा होटल है और ऐसे में यहाँ पर लगातार जो खतरा बना हुआ है क्योंकि कांच जो लगा हुआ है वो लगातार चटक कर गिर रहा है। ऐसे में फायर फाइटरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से जो लोग, ये भी सूचना आई थी कि लगभग 7 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन सभी को सकुशल फिलहाल निकाल लिया गया है। और अब देखिए ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी मरीज गीता से कहूँगा कि दिखाए किस तरह का ये पूरा कांच का जो टावर बना हुआ है और इसीलिए इसे बेबीलोन टावर भी कहा जाता है। और लगातार कितनी बजे की घटना है, आपको मालूम है क्या कुछ? ये करीब 8:30 बजे की घंटा है ये। जी जी जी, पूरा अफरा तफरी का माहौल है। बहुत ज़्यादा जी। कोई फंसने की भी जानकारी है क्या? 10-12 लोग थे, 5-7 लोग आ चुके हैं, 4-5 होंगे और कोई खतरा तो नहीं है अभी? खतरा कुछ नहीं है। कूलिंग चल रहा है? हाँ चल रहा है। बिल्कुल देखिए जो कूलिंग का काम है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए पूरी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। मैं मनीष जी से कहूँगा कि दिखाएं, देखिए पुलिस की सारी जो टीमें हैं, यहाँ तक एक कलेक्टर डॉक्टर गौरव हैं वो पहुँच चुके हैं, जो एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एसडीआरएफ की जो टीम है और जो फायर फाइटर हैं वो सभी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और कूलिंग का काम है वो जारी है। लेकिन कूलिंग में समय लगेगा क्योंकि बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। इसी तरह के यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो अंदर नहीं जा पा रही हैं, इसलिए क्योंकि कांच टूटा नहीं है और ऐसे में बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, क्रेन हैं, उसके माध्यम से अंदर
पानी भेजना होगा। लेकिन फिलहाल जो फायर फाइटर हैं वो लगातार कूलिंग का काम है वो कर रहे हैं। जी, घंटे लगभग हो चुके हैं, 8 बजे से 8:30 बजे से ये आग लगी है और तब से बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो युगल, ये माने कि ये आग विकराल रूप तो ले ही चुकी है और जो भाई साहब जानकारी वहां पर दे रहे थे कि 5-6 लोग निकाल लिए गए हैं, पर और भी कुछ लोग अंदर हैं, उस बारे में वहां पर कुछ लोग जानकारी दे रहे हैं क्या? यहाँ जो टीम जुटी हुई है वो जानकारी दे रही है क्या कि उन्हें निकालने में दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी है या कब तक निकाल लिया जाएगा? ये बिल्कुल देखिए, जो दमकल की गाड़ियां हैं उनसे निकालने का काम है किया जा रहा है। ये जो लोग हैं उन्हें निकाला गया था, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग अंदर थे क्या? ये बिल्कुल देखिए, सभी सहमे हुए हैं, सभी डरे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर हटाया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर खतरा बड़ा है, मैं मनीष जी से कहूँगा, मनीष जी दिखाएं कि आगे देखिए यहाँ खतरा बार बार इसलिए है कि जो कांच है वो चटक कर गिर रही है और ऐसे में किसी भी अफरी जो घटना है वो घटित हो सकती है। और आप देखिए, आप लोग थे क्या अंदर? रेस्क्यू करके लाए जी बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल हम बात करेंगे। आप बताइए मनीष जी, मैं दिखाना, क्या नाम है आपका? सुयोग साहू। जी, कैसे आपने रेस्क्यू किया? हम लोग यहाँ से देखे जा रहे थे, हम लोग राइड पे जा रहे थे अपन, तो अपन देखे आग लगा, तो हम ऊपर गए थे ना, पूरा आग लगा था, मतलब नीचे फ्लोर से ऊपर तक आग लगी थी, तो हम लोग ऊपर गए तो 8 लोग फंसे। हाँ जी, कितने लोग को आपने रेस्क्यू? 8 लोग रेस्क्यू हो गए पूरे। कम से कम 8 लोग जी, आप 8वें और 9वें फ्लोर पे कम से कम 12 लोग हैं। 7th फ्लोर वालों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं। थोड़ा साइड हो जाएगा। क्या करते हैं आप? सर, मैं राइडर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। जी, तो आपको पता चला वैसे गए? जी बिल्कुल देखिए, फायर फाइटर यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी इन युवाओं की। वो राइडर हैं, जैसे ही सूचना मिली 7-8 लोगों को इन लोगों ने रेस्क्यू किया है और अभी पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। देखिए, इस एरिया को पूरी तरह से फिलहाल ब्लॉक किया गया है क्योंकि जो कांच है वो चटक कर गिर रही है। देखिए, दमकल की एक गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और आप देखिए, ऋतु, बड़ी ही विषम परिस्थितियों में हमारे फायर फाइटर हैं, वो काम करते हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो लोग अंदर थे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये मैम लोग जो अंदर फंसे हुए थे, कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो बातें हैं। मैम, आप लोग अंदर में थे क्या? मैम, आप लोग अंदर फंसे हुए? प्लीज अभी। ओके, बिल्कुल देखिए, जी बिल्कुल चेहरे पे डर है वो साफ नज़र आ रहा है और जिस तरह से सहमे हुए हैं इससे साफ लगता है कि एक बड़ा जो हादसा है वो टल गया है। फिलहाल देखिए, दमकल की गाड़ियों को अंदर भेजने का प्रयास किया गया है, रूट को सभी तरफ से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन चूंकि वीवीआईपी रोड है, काफ़ी यहाँ पर आप देखिए ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके कोई परिजन हैं वो वहाँ पर फंसे हो सकते हैं और एक अफरा तफरी का ऋतु यहाँ पर माहौल है। वो जाना चाहते हैं, पुलिस उन्हें समझाइश दे रही है और सभी मीडिया कर्मियों को, यहाँ तक के पुलिस कर्मियों को भी वहाँ से हटाया गया है क्योंकि जो टावर है और उसके जो कांच है वो लगातार चटक रहे हैं, गिर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर में गिरते हैं, ये लगभग 10 मंजिला लगभग 10 मंजिला है, तो 7वें 6वें 7वें नंबर पर इस तरह की स्थिति है। लोग और भी फंसे हुए हैं, उन्हें हटाने का काम है वो लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पूरी तरह से जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, मैं मनीष जी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह के ट्रैफिक जाम की स्थिति पूरी तरह से है। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हें हटाने का काम, लोगों को हटाने का काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। जी ऋतु, वाकई दमकल की गाड़ियां में मौके पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इस आग पर काबू पा लिया जाए। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, सड़कों पर इतने ढेर लोग इकट्ठा हो गए हैं, परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दमकल विभाग की टीमें भी युगल जुटी होंगी। आप तस्वीर एक बार वहां पर कैमरामैन से कहिएगा, जूम करके दिखाएं कि आखिर कितनी ये भीषण आग है, कितना ज्यादा विकराल ये रूप ले चुकी है, अगर विजिबल इतनी हो जहां पर आप मौजूद हैं वहां से। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कलेक्टर डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर, हम बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है अभी फिलहाल? अभी लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो लोग कहीं पर भी बीच में टावर्स में फंसे थे, कुछ को नीचे निकालने की कोशिश है, बाकी ऊपर भेजे हैं जिससे सफोकेशन ना हो। जो थोड़ा सा आग पे कंट्रोल होगा, जो कांच की बिल्डिंग है, जो होगा तो उनको हम सुरक्षित निकाल देंगे। अभी की जो अंदर की जानकारी, हमारे SGM और TI अंदर ही हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं।
और लगातार कोशिश कर रहे हैं निकालने की। तो कुछ लोगों को शायद अभी लेके नीचे निकाल रहे हैं और कुछ लोगों को ऊपर भेजा है, जिससे कि सफोकेशन की स्थिति ना बने। जल्दी ही हम कोशिश रहेगी कि इस स्थिति पर नियंत्रण पाएं और कोशिश पूरी रहेगी कोई भी जनहानि न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उस पर नज़र बनाए हैं और लगातार चीज़ों के बारे में अपडेट ले रहे हैं। हमने आसपास भी जो भी सुरक्षा के तंत्र हो सकते हैं उनको मोबिलाइज कर लिया है। बिल्कुल, देखिए सभी को मोबिलाइज किया गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, पूरी टीम, प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस है, उसे भी बुलाया गया है। अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उस पर भी जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके भेजा जा सकता है। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है और अभी भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो चूंकि सकरा रास्ता है, बड़ा होटल है, लेकिन वहाँ से जाने के लिए, दमकल की गाड़ी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कुछ जो रेस्क्यू काम चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ये बता रहे थे कि जो लोग थे उन्हें ऊपर के जो फ्लोर है वहाँ भेजा गया है और चूंकि हवा पास नहीं हो रहा है ऋतु, और यही वजह है कि जब एयर पास नहीं हो रहा है तो आग को कंट्रोल करने में दिक्कतें हो रही हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है उनके चेहरे से जो दहशत है, जो खौफ है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल खतरा टला नहीं है, लेकिन जो लोग फंसे होने की संभावना थी उन्हें फिलहाल निकाल लिया गया है। जी ऋतु, बाकी लोग तो सुरक्षित हैं, ये शुक्र की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल प्रयास लगातार जारी है, देखना होगा और कितना समय लगेगा यहाँ पर टीमों को आग पर काबू पाने में। फिलहाल बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।